सुप्रभातम। सभी को वंदन। निसर्गोपचार के 6 सिद्धांत हमने पढ़े हैं। अब आगे हम निसर्गोपचार का और एक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। 10 में से 7वां सिद्धांत है जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए, यानी उस रोग को ठीक करने के लिए समय लगता है। अब नेचुरोपैथी बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ नेचुरोपैथी के सिद्धांत के अनुरूप ये कहा जाता है कि रोग के मुक्ति के लिए समय लगता है। अभी बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि नेचुरोपैथी से या फिर अन्य चिकित्सा पद्धति जो अदर देन एलोपैथी है, उनसे रोग मुक्त होने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करता हूँ, क्या एलोपैथी से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं? लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर की अगर बात करें तो क्या हम एलोपैथी से जल्दी ठीक हो जाते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज को अगर छोड़ दे कुछ समय के लिए, तो फिर उसमें फिर देखा जाएगा कि एलोपैथी से पेशेंट तो मरते दम तक, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक ठीक हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, पॉलीआर्थराइटिस का पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, नी जॉइंट का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, इपिलिप्सी का पेशेंट है, झटके आते हैं, डिप्रेशन का पेशेंट है, स्ट्रेस एंजाइटी और एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट है। तो इन पेशेंट में अगर देखा जाए तो सालों साल दवाइयाँ पेशेंट खाते रहते हैं और सालों साल दवाइयाँ खाने के बाद भी, उसके उपरांत भी ये देखा जाता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, लेकिन पेशेंट अभी दवा मुक्त नहीं हुआ है, रोग से मुक्त नहीं हुआ है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई रोग होता है तो 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं होता है। उस रोग को होने के लिए सालों साल लगते हैं कभी कभी, तो है ना। जैसे कि डायबिटीज़ आज डिटेक्ट हुआ है, तो क्या डायबिटीज आज ही हुआ है? नहीं। तो डायबिटीज का ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बॉडी में, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 2 या 3 साल का समय लगा है, या फिर 10 साल से उस व्यक्ति की जो जीवन परिचर्या है, उसकी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, उसका खाना पीना है, उसका सोना है, वो ठीक नहीं रहा, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2-3 साल तक डिस्टर्ब रहता है, फिर व्यक्ति इस बात को समझ लेता है और सुधर जाता है, लेकिन सुधरने के बाद में भी रोग डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने अभी गत 1 साल में इतना कुछ योगाभ्यास किया, इतना कुछ खान पान के संबंध में मैंने नियम का पालन किया, लेकिन फिर भी मुझे रोग हो गया। तो वो ये बात भूल जाता है कि गत 1 साल अगर जो अभी गया है तो उसमें तो वो ठीक था, लेकिन 1 साल से पहले जो 2-3 या 5-10 साल की अगर बात करें तो उसमें उसकी लाइफस्टाइल जो है, वो जीवन परिचर्या जो है, उसका जो उठना है, सोना है, वो बहुत ही गलत था। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ व्याख्यान सुन लिया या फिर कहीं पर सेमिनार कर लिया, उससे ये बात पता चली कि अरे जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक ठाक नहीं है, तो उसने फिर सुधार किया। फिर कुछ 6-7 महीने तक सुधार किया और उसके बाद में उसे रोग डिटेक्ट हो गया, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों हुआ। तो आगे आगे हम इस बात पर, इस अभी जो मैंने कहा, इस पर हीलिंग क्राइसिस के संबंध में हम बात करेंगे कि जब हम हीलिंग देते हैं तो हमने जो रोगों को सप्रेस किया है ना, सप्रेसिव जो ट्रीटमेंट लिए, उसके माध्यम से जो रोग सप्रेस हुए हैं, अभी वो धीरे धीरे एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो अभी ठीक हो रहे हैं। तो उसमें कुछ सफरिंग्स आती है, उसमें कुछ हमें सहन करना पड़ता है ना। जैसे कि डिस्ट्रक्शन जब होता है ना, डिस्ट्रक्शन जब रोगों का होता है तो हमें सहन करना पड़ता है। जैसे कि एक बिल्डिंग को जब गिराते हैं तो कितना सारा धुआं वहाँ से उठता है, आजू बाजू वाले लोग परेशान हो जाते हैं, सामने
रोड से आने जाने वाले लोग जो है वो भी परेशान हो जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि अभी तो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना? जैसे कि एक बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर एक नव-निर्माण होने वाला है। एक कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर होने वाला है। तो अ, इस बात से कतई हम डिप्रेस नहीं होंगे कि नेचुरोपैथी के उपचार से समय लगता है। ये तो प्रामाणिकता के साथ कही जाती है। जब भी पेशेंट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उस पेशेंट को इससे इस बात की समझ दी जाती है कि क्या आप 1 साल दे सकते हैं? क्या आप 2 साल तक का फ़ॉलो-अप दे सकते हैं? कुछ कुछ तो नेचुरोपैथिस्ट ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि अगर 2 साल का समय आपके पास नहीं है, तो आप आइए मत। आप समय मत वेस्ट करिए, आप जाइए कहीं पर भी, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए और मरते दम तक दवाइयाँ खाते रहिए। यहाँ पर आपके लिए कोई उपचार नहीं है। तो इतना स्पष्ट रूप से काउंसलिंग में लोग कहते हैं। लेकिन शुरुआती प्रैक्टिस में पेशेंट की कमी रहती है, इस कारण से फिर हमें थोड़ा-सा सँभलना पड़ता है और पेशेंट को भी बहुत सारी बातें तो कड़वी रहती है, लेकिन पहले-पहले ही अगर हम बता दें तो वो उसकी मानसिकता खराब हो जाती है और हमें छोड़-छाड़ के वो चला जाता है। तो पहले तो हम कहते हैं कि 3-4 महीने का समय लगेगा, फिर जैसे ही पेशेंट को थोड़ा-सा ठीक लगने लगता है, तो पेशेंट जब पूछता है कि डॉक्टर साहब ने तो 3-4 महीने बोले थे और अब कितने दिन तक मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी? तो 3-4 महीने के बाद में अगर उस व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है इस बात का, उपचार का अगर फ़ायदा हुआ है, तो वो समझने की ताकत रखता है। थोड़ा समझने के लिए वो तैयार रहता है। पहले दिन अगर आप वो बोलेंगे कि 2-3 साल का समय लगेगा, फिर काउंटिंग करेगा, है ना? दिन महीनों का भी काउंटिंग करेगा और उस बीच में जो उपचार के लिए जो खर्च होने वाला है, उसका भी काउंटिंग वो करेगा और बोलेगा कि ये तो मुझे नहीं चलने वाला है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ देगा फिर। तो शुरुआती में जो काउंसलिंग किया जाता है, थोड़ा-सा अलग से काउंसलिंग करना चाहिए। एकदम से नहीं बताना चाहिए पेशेंट को कि आपको 2 साल, 3 साल लगेंगे। भले ही लगते हो, लेकिन बताने का एक तरीका रहेगा कि पहले नहीं बताना चाहिए। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट करके आपको ये इस बात को समझ लेना है कि नेचुरोपैथी में जो उपचार होता है, तो वो उपचार उसके लिए एक समय लगता है। उसका एक और भी एक कारण होता है कि जो उपचार हम करने जा रहे हैं, वो कोई आर्टिफ़िशियल नहीं है, वो कोई कृत्रिम नहीं है। ये जो हम उपचार करने जा रहे हैं, तो एक नेचुरल है और नेचर से ये उपचार हो रहा है, ठीक है? तो उसमें तो समय लगेगा, कुछ समय इसलिए भी लगता है कि लोग अपनी आदतें जल्दी नहीं बदलते, है ना? बहुत बार मैं लोगों को कहता हूँ कि चाय बंद कीजिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चाय बंद होती ही नहीं, हम मर जाएँगे लेकिन फिर भी चाय नहीं बंद करेंगे। तो मैं मरने के बाद पिएगा भाई तू चाय। इतने वो आसक्त रहते हैं खाद्य पदार्थ के ऊपर, ये तो इंसान की तो बात ही अलग है। खाने के लिए मरता है और खाने के लिए जीता है। इतना कठोर शब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बताएँगे तो नहीं समझ में आएगा, 3 बार बताएँगे तो भी नहीं समझ में आएगा, है ना? बता-बता के हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और फिर तो समय लगता ही है। कुछ आदतें रहती है ना? कि डॉक्टर साहब आप मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, लेकिन सुबह नहीं उठ सकता मैं। 8 बजे तो 9 बजे मुझे बस उसी समय मैं उठता हूँ। सुबह मुझे उठने की आदत नहीं है, तो मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो फिर तो समय लेना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कि महीना भर आपको आदत न स ये सुबह उठने की जो आदत है, ये आपको न लगे। उसके बाद में कुछ समय के बाद में आपको ये ध्यान में आए या फिर आदत आपकी बदल जाए, तो उस समय से फिर वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और प्रकृति का उपचार है तो धीरे-धीरे ही करना अच्छा रहता है ना? अब रोग का कंस्ट्रक्शन में अगर 3 साल का समय लगा है, तो डिस्ट्रक्शन में तो 1 साल का समय कम से कम लगने ही वाला है, ठीक है? तो जितना रोग बनने के लिए समय लगा है, उससे कम से कम आधा समय तो हम उपचार के लिए लेंगे। तो ये जो जीवन पद्धति से संबंधित रोग है,
आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, झटके आना है, फिट्स आना है, उसके बाद में माइग्रेन है और हार्ट डिसीज़ है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन है। तो इससे संबंधित हमें फिर तो समय लेना ही पड़ेगा। और आहार का जो परिणाम है शरीर के ऊपर, वो धीरे-धीरे आता है, क्योंकि आहार जो है वो रस से काम करता है और औषध वीर्य से काम करती है। ठीक है? और आहार की हमें आदत भी रहती है, इसलिए वो तुरंत परिवर्तन भी नहीं ला सकता, है ना? हम रोज गेहूं की रोटी खा रहे हैं, रोज दाल खा रहे हैं, रोज कुछ सब्जी खा रहे हैं, तो उससे ही अगर उपचार करना है तो वो ये सब बातें शरीर को परिचित रहती है। और इनसे अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय तो लगता है। जैसे कि एक बच्चा है घर का, अगर माता उसकी माता अगर उसे डांटती है तो उसमें परिवर्तन नहीं आता। अगर पिताजी घर पर नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उस बच्चे से नज़दीक रहती है माता, इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और भी कोई भाई बहन वो घर पे रहते हैं, उसके ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो उनसे भी परिवर्तन नहीं आता। पिताजी से कुछ हद तक परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उनसे भी अगर परिवर्तन नहीं आता है तो कहा जाता है कि चाचा जी को कहा जाता है, देख भाई ऐसे हम तो इसे बता रहे हैं लेकिन ये सुनने का नाम नहीं ले रहा है तो आप इसे कुछ थोड़ा समझाइए। तो जब चाचा समझाते हैं तो बच्चे जो है वो जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक डर भी रहता है और थोड़ा दुरावा भी रहता है उसमें, इसलिए वो समझ जाते हैं। ठीक है? तो इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से ध्यान में लेना है। अभी और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराना है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं 6-8 महीने तो लगेंगे ही कम से कम। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, नहीं मुझे तो तुरंत ठीक हो जाना है, मेरे पास इतना समय नहीं है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला समय तो लगेगा, अगर आप चाहते हैं तो ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आप नहीं भी करा सकते हैं। तो बोले मेरे पास तो इतना समय नहीं है। वो उठ के फिर चला गया। फिर उसने 2 साल तक अलग अलग डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ली, अधिकतम एलोपैथ की ट्रीटमेंट उसने ली। तो उसका हो ये रहा था कि उपचार है तो परिणाम है, उपचार है तो फायदा है। जैसे ही गोली या दवा बंद कर देता था तो फिर परेशानी शुरू। तो फिर वो उसे कुछ लगा होगा, फिर वो फिर से मेरे पास आया, 2 साल के बाद में आया। तो डॉक्टर साहब अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने उसे बोला कि मुझे ये पता था कि आप अगर समय नहीं देना चाहते हैं, आप परहेज नहीं करना चाहते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या को ठीक नहीं करना चाहते, तो आप ठीक नहीं होगे। अगर मैं पहले ही ये बोल दूं कि आप दवा के स्तर पर ही ठीक होंगे, आप इसका कुछ परहेज मत करिए तो आप भी फिर भी ठीक होंगे, तो ये तो झूठ हो जाएगा और झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए, पेशेंट को अगर आपने सच बोल दिया तो हो सकता है कि उस समय में पेशेंट समझने का नाम न ले, लेकिन जब पेशेंट दुनिया से कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है, अलग अलग डॉक्टरों से कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है, तो उसे ये बात पता चलती है कि अरे 2 साल हो रहे, 3 साल हो रहे, मैं ठीक ही नहीं हो रहा। ये तो बात, इससे तो अच्छा है कि मैं 8-10 महीने का समय निकाल लूँ और कुछ खान पान के संबंध में ध्यान में ले लूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर पेशेंट वापस आ जाते हैं 2-3 साल के बाद में। उन्हें ये बात समझ में आती है कि हम तो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो सही ट्रीटमेंट जो है उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर वो आया और आने के बाद में फिर मैंने उसे वही बात दोहराई कि अभी तो थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि आपने तो अभी दवाओं के दुष्परिणाम भी झेले हैं, तो उसे भी मुझे निकालना पड़ेगा। उस समय तो 6-8 महीने का समय लग सकता था, अभी तो साल 1.5 साल का समय लग सकता है। तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और एक एक्सपीरियंस की उसके पास आ गया था कि अब कोई मार्ग नहीं है, बस इसके अलावा अब कुछ मुझे करना नहीं है, यही मुझे करना है। तो उसने कुछ बात नहीं बोली। फिर जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, फिर षटकर्म किए, पंचकर्म किए, हाँ, परहेज उसे बताई, कुछ शरीर को साफ करने वाली दवाइयाँ उसे दी, है ना। अभी तो मैं आयुर्वेद भी करता हूँ, आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हूँ, इसलिए एक प्रकृति से बनी जो आयुर्वेद की दवाइयाँ है उसके माध्यम से भी एक सपोर्ट मैं उन बातों का लेता हूँ, क्योंकि पेशेंट तो तुरंत ठीक होना चाहता है। तो मात्र अगर नेचुरोपैथी के भरोसे ही अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो, और वो फिर
उसमें विलम्ब लग सकता है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा आपके चिकित्सालय में, आप भी नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, आप अगर आपके चिकित्सालय में आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप अगर उन बातों की जानकारी लोगे तो आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। तो इसके लिए एक 10 दिन का वर्कशॉप रहता है आयुर्वेद के ऊपर, जिसमें प्राथमिक स्तर की जो दवाइयाँ है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, निम्ब चूर्ण है, अलग अलग एकेरी चूर्ण रहता है, जैसे गिलोय का चूर्ण है, भूनिम्ब का चूर्ण है, ये भी प्रकृति से ही आता है। इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो आप डायरेक्टली प्रकृति से, जैसे नीम के पत्ते लिए कूटे और उसकी पाउडर बना के या उसका स्वरस बना के, उसका रस बना के हमने पिया, तो ये कोई बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये तो नेचुरोपैथी में ही आता है। जैसे कि गिलोय के पत्तों का जूस बना के अगर पिया तो उससे कैंसर ठीक हो सकता है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। तो ऐसे अगर उपचार आप करते हैं तो ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत ही रहेंगे, क्योंकि आप उस उन दवाइयों को ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामने जाके प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेशक आप इन दवाइयों का इस्तेमाल नेचुरोपैथी के अंतर्गत कर सकते हैं। और आप भी ये बात ध्यान में रखिए, अगर आप किसी रोग से अगर पीड़ित है और आप 2-3 साल से अगर एलोपैथी का उपचार, आप या फिर आपका कोई भी रिलेटिव्स ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसे सजग करना है, उसे सतर्क करना है, उसे अलर्ट करना है कि भाई तू वहाँ पर ठीक होने वाला नहीं है। प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए अगर एलोपैथ ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसके लिए मेरी ना नहीं है, उसके लिए मैं कोई आपको शिकायत नहीं करूँगा। बिल्कुल 15-20 दिन के लिए और महीने 2 महीने के लिए बिल्कुल आप एलोपैथी ट्रीटमेंट एज अ मैनेजमेंट करके खा सकते हैं। लेकिन आप 3 साल से 2 साल से ट्रीटमेंट खा ही रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये ध्यान में लें कि उन दवाओं के दुष्परिणाम आपके शरीर पर होंगे और आप ठीक तो होंगे ही नहीं, बल्कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप प्रेजेंट करोगे। फिर रोग के लिए तो ट्रीटमेंट रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी आपको एडमिट होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, वो तो फिर ज़्यादा विरोधक जैसे आपको महसूस होगा कि क्या सर एलोपैथी के विरोधक है। तो मैं एलोपैथी का विरोधक नहीं बल्कि सहायक हूँ। कब तक ट्रीटमेंट लेनी है ध्यान में ले, उसके बाद में ट्रीटमेंट को तोड़ दे, एलोपैथ ट्रीटमेंट को, और बाद फिर नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट पर आ जाए, योग के ट्रीटमेंट पर आ जाए। तो इस बात को आपने शायद इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझ लिया होगा अभी कि जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए विलंब क्यों लगता है। अगर हम विवेक शक्ति पैदा करें, समझने के लिए अगर तैयार हो जाए, स्वास्थ्य के सिद्धांत को अगर पढ़े, तो फिर हम कतई इस बात से विरोध नहीं करेंगे कि समय लगता है। तो हम उल्टा समय निकाल के देने की बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मैं उनसे बोलता हूँ कि थोड़ा समय दीजिए, दिनचर्या ऋतुचर्या में थोड़ा सुधार कीजिए और साथ साथ में कुछ उपचार रिपीटेडली आप कीजिए, है ना। कुछ लोग आते हैं, एक बार उपचार करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि एक बार उपचार करने से तो मुझे कुछ कुछ भी ठीक नहीं लगा, है ना, रत्ती भर भी मुझे फर्क नहीं आया। अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अथांग समुद्र में जैसे कि पानी रहता है, उतने ही दोष इसके शरीर में रहती है। अब समुद्र से अगर मान लो 1-2 बकेट पानी निकाल भी लिया, तो क्या कोई कहेगा कि समुद्र से पानी निकाला है? लेकिन निकाला तो है ना। देखने के लिए तो बकेट में तो पानी आया है, तो निकाला तो है। लेकिन समुद्र को अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ निकाला गया है। अब कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि रोग विजातीय तत्व उनके शरीर में इतने सारे रहते हैं कि 10-15 दिन या महीने 2 महीने तो कुछ फर्क महसूस पेशेंट को होता ही नहीं। लेकिन पेशेंट अगर संयम रखे और संयम के साथ अगर 2-4-6 महीने या उससे अधिक अगर ट्रीटमेंट ले, तो निश्चित रूप से ये प्रकृति का उपचार है, ये आपको नाराज नहीं करेगा। बस आप संयम रखें, समय निकाले, पूरा समय दे, है ना। स्वास्थ्य के साथ जीवन जीना कुछ अलग बात है, स्वास्थ्य के साथ जीवन जीना कुछ अलग बात है। रोग के साथ तो सभी लोग जीवन को निकालते हैं, लेकिन स्वस्थ पूर्ण होके जीवन को
जीने का चाहे जीवन में कोई साधन हो, संपत्ति हो, ऐशो आराम हो या न हो, लेकिन फिर भी जीवन में एक आनंद रहेगा, एक संतुष्टि रहेंगी। महर्षि पतंजलि जो कहते हैं संतोषदम तम सुख लाभः, है ना। सुख किससे आता है? संतुष्टि से आता है। और संतुष्टि किससे आती है? तो स्वास्थ्य से, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संतुष्टि आती है। आज मैं देखता हूँ करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों लोगों के पास है साधन संपत्ति, अलग अलग गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है ना, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें संतुष्ट होने का मार्ग ही पता नहीं है। तो संतुष्ट होने का मार्ग क्या है? शरीर का संतुलन, मन का संतुलन और आत्मा की प्रसन्नता, इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें और उसके लिए अगर कार्य करें तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले लेक्चर में और 2 सिद्धांत हमारे बाकी रह गए हैं, वो हम देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।